हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रैक्टिस सेट 7.1 का 11 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया था। ओके, नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जो मैंने छोड़ा था। मैंने कहा था थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, जो कि हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, as shown in the figure, a cylindrical glass contains water, a metal sphere of diameter 2 centimeter is immersed in it. Find the volume of water. Find the volume of water. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक सिलेंड्रिकल ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ है, और उस पानी में 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक मेटल स्फीयर वो डूबा हुआ है, यानी उसके अंदर गिर चुका है। ठीक है, तो उस ग्लास में जितना वाटर है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो डायग्राम दिया है वो बना लेते हैं। डायग्राम दिया हुआ जो वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने बना लिया सिलेंड्रिकल ग्लास। ठीक है, पानी का लेवल यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक बॉल है, और कह सकते हैं वो स्पीयर है, मेटेलिक स्पीयर है। ठीक है, बाकी सब क्या है यहाँ पे, वाटर। जिसमें से वाटर लेवल तक का जो हाइट है, ठीक है, बॉटम तक का जो हाइट है वो गिवन है कितना, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वाटर लेवल से बॉटम तक का जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। एंड जो सिलेंडर उसका डायमीटर दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग अपना गिवन लिखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो गिवन क्या क्या स्टूडेंट्स,
गिवन क्या क्या है, फॉर मेटल स्पीयर, फॉर मेटल स्पीयर क्या क्या दिया है, डायमीटर कितना दिया, 2 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दिया, 2 सेंटीमीटर। देन फॉर सिलेंड्रिकल ग्लास, सिलेंड्रिकल ग्लास डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ water in the glass, height of water in the glass is कैपिटल एच बोल देते हैं इसको, विच इज़ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा स्टूडेंट्स, टू फाइंड, नेक्स्ट स्टेप होगा टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ water in the glass, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ग्लास, ये हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड कर, रेडियस फाइंड कर लेते हैं दोनों का। ठीक है, तो लेट सॉल्यूशन let the radii, sorry double I, radii of sphere and glass be R and R respectively, R and R respectively। now तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर विच इज़ R इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू d/2, स्फीयर का रेडियस कितना होगा 2/2 विच इज़ 1 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ ग्लास कैपिटल R इज इक्वल टू d/2, क्या हो जाएगा 30/2 इज इक्वल टू, सॉरी विच इज़ नॉट 30 विच इज़ 14 डायमीटर ग्लास के कितने थे 14 सेंटीमीटर, तो 14/2 कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। देन इसके बाद नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा 4/3, ठीक है, पाई को एज इट इज रखते हैं, आर का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1 का क्यूब
इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पाई का वैल्यू पुट नहीं किया यहाँ पे हम लोगों ने, तो 4/3 सेंटीमीटर क्यूब क्या मिल गई हमको, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। देन इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करते हैं विद द स्पीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विद द स्पीयर इन इट, स्पीयर के साथ। ठीक है, वाटर का क्या फाइंड करता है, वॉल्यूम फाइंड करता है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा ये दिस इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, किसी ग्लास में जब मैं किसी ग्लास में जब मैं वाटर डालता हूँ, ठीक है, वाटर पोर करता हूँ, तो उस वाटर का शेप क्या बन जाएगा। ठीक है, जो उस ग्लास का शेप होगा, यहाँ पे ग्लास का शेप क्या है, सिलेंड्रिकल, इसका मतलब यहाँ पे वाटर का शेप क्या बन जाएगा, सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर विद स्पीयर इन इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 नहीं, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज इक्वल टू पाई इंटू आर कितना है 7 × 7, एच कितना है 30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1470, 7 7 ज़ा 49, 49 3 ज़ा 1470 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दो चीज़ें कोर करके रखता हूँ मैं पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर मिल गया है और वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर मिला है विद स्पीयर के साथ। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, सिर्फ वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्या करते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर विद स्पीयर मिला उसमें से स्पीयर का वॉल्यूम माइनस कर देता है, तो प्योरली वाटर का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम ग्लास में वाटर के अंदर जब वो मेटलिक स्पीयर गिरा होगा तो ऑब्वियस है कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ किया होगा ना, क्योंकि स्पीयर ने भी तो कोई ना कोई वॉल्यूम यानी कोई ना कोई जगह ऑक्यूपाई की होगी, तो इसलिए वॉल्यूम इंक्रीज़ किया होगा। लेकिन हमको प्योरली क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करता है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर, in glass is equal to volume of water with sphere minus volume of sphere minus volume of sphere. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ग्लास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर विद स्पीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्पीयर कितना मिला था हमको 1470 पाई माइनस वॉल्यूम ऑफ स्पीयर कितना मिला था 4/3 पाई।
4/3 पाई, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना मिल जाएगा ये हो जाएगा 4406, सॉरी 4406 नहीं 4410, तो क्या आ जाएगा ये 4410 माइनस, उसके साथ साथ पाई भी है, पाई माइनस 4 पाई अपॉन 3, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 4410 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू, तो 4410 माइनस 4 पाई कितना मिलेगा 4406 पाई अपॉन 3, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं तो क्या आ जाएगा ये 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 1 जा 3, बचा कितना 1, 3 1 जा 3, बचा कितना 1, तो 14 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 14, तो 3 4 जा हो जाएगा, 3 4 जा, बचा कितना 2, तो 3 6 जा, बचा कितना 2, 26 हुआ, 3 8 जा, तो बचा डेसिमल लगा, बचा कितना 2 ना, अगेन 6 7, तो दिस इज 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या मिल गया वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या मिल गया वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल गया। देयरफॉर कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर in the glass is 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 था, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 12। तो आपका एक्सरसाइज 7.1 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, किस पे चलेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट पे, और नेक्स्ट कंसेप्ट बहुत फैमिलियर है, ठीक है, फैमिलियर इन द सेंस हम इसको बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है कि हमारे घर का ग्लास, ठीक है, उसका शेप क्या है, उसको बोलते क्या है, किस टाइप से टर्म, ये सब चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से आपको सुनना है। स्टूडेंट्स एक कोन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एक कोन ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आपको। तो दिस इज़ कोन, जिसके बारे में आपको पता है क्योंकि मैंने इसके पहले भी डायग्राम बनाया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस कोन को कट करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, एक प्लेन लेते हैं, इससे इसको कट कर देते हैं। इसको कट करेंगे तो क्या दिखेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स कट करने के बाद ये पार्ट ऊपर आ जाएगा, ठीक है, कट करने के बाद यहाँ से कट करेंगे तो पार्ट ऊपर आ जाएगा, मीन्स दिखेगा कैसे, कोन दिखेगा ऐसे,
इस टाइप से स्टूडेंट्स टर्म दिखेगा, यानी कोन कट हो जाएगा यहाँ से। तो ठीक है, तो कोन कट होने के बाद, ठीक है, इस कोन का ऊपर अपर पार्ट जब कट करेंगे तो स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, एक छोटा सा कोन ऊपर से बाहर निकलेगा विथ सम रेडियस, और बचेगा क्या, एक कटा हुआ कोन। ठीक है, इस कोनिकल पार्ट को निकालने के बाद, एक कोन जो है, ठीक है, इस कोनिकल पार्ट को निकालने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला स्टूडेंट्स, इसको क्या कहते हैं, फ्रस्टम। इसको क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। मैंने क्यों कहा कि आपके घर में मिलता है, क्योंकि आप देखो जो वाटर ग्लास है वो फ्रस्टम शेप का होता है। ठीक है, वो फ्रस्टम शेप का होता है, मीन्स वाटर ग्लास जो है इस टाइप का होता है स्टूडेंट्स। इस टाइप से वाटर ग्लास होता है। ठीक है, तो अब इस कटिंग ऑफ कोन, ठीक है, कटिंग ऑफ कोन मीन्स व्हेन कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस, यानी इसके ऊपर बेस के पैरेलल कोन को अगर कट करें तो वी गेट टू फिगर्स, वन इज कोन, दिस इज कोन, एंड अदर इज व्हाट, अदर इज फ्रस्टम। नाम याद रखना, फ्रस्टम। ठीक है, तो अब हम लोग स्टूडेंट्स फ्रस्टम का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ठीक है, फॉर्मूला, ये सब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो भी है, तो फॉर्मूला कैसे आए डिराइव तो नहीं करना है, लेकिन फॉर्मूला याद रखना है हमको। ठीक है, तो अगेन फॉर्मूले की लिस्ट में आपके कुछ फॉर्मूले इंक्रीज़ करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको देखते हैं हमारा फ्रस्टम। तो फॉर्मूला इज स्टूडेंट्स, सबसे पहले नोटेशंस। नोटेशन का मतलब है कि कौन सा अल्फ़ाबेट क्या डिनोट करता है। तो एच इज़, स्मॉल एच इज़ हाइट, हाइट ऑफ द फ्रस्टम। L, small l is slant height of the, अब मैं आ गया ऑफ द फ्रस्टम नहीं लिख रहा हूँ, स्लेंट हाइट किसका, फ्रस्टम का। R1 एंड R2 दिस इज रेडियाई ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्टम। अब स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से रखिएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, डायग्राम भी है और जो मैंने नोटेशन लिखा वो भी है। अब देखिए, जब मैं कोन को कट करके, ये लोअर पार्ट है, ये मेरा क्या है, ये मेरा फ्रस्टम फाइंड करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर भी समथिंग सर्कुलर टर्म मिलेगा और यहाँ पर भी समथिंग सर्कुलर टर्म मिलेगा, यानी इसका सेंटर तो बदलने वाला है नहीं, सेंटर तो सेंटर ही रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे ये छोटा सा सर्कल है और ये बड़ा सर्कल है, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हमेशा इतना याद रखो कि जो अपर फेस होगा उसका रेडियस R1 होगा और जो लोअर फेस होगा उसका रेडियस R2 होगा, और R1 हमेशा R2 से
जो लोअर फेस होगा उसका रेडियस हमेशा क्या होगा, R1 होगा, और जो अपर फेस होगा उसका रेडियस R2 होगा। ठीक है, जस्ट रिवर्स करना है। जो लोअर फेस होगा उसका रेडियस R1 होगा, जो अपर फेस होगा उसका रेडियस R2 होगा। तो लोअर साइड का जो रेडियस है वो हमेशा अपर साइड के रेडियस से बड़ा होगा ना, बड़ा है, देखिए दिख भी रहा है डायग्राम में आप देखेंगे तो। ठीक है, इसी एक सर्कल बड़ा है इसका मतलब रेडियस बड़ा है, और यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका एक टर्म था जो आपको जानना था। तो इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन मेंशन करना होगा। ठीक है, तो R1 इज़ ग्रेटर देन R2, R1 इज़ ग्रेटर देन R2। और एक चीज़ सरप्राइज है स्टूडेंट्स, सरप्राइज़ ये है कि 7.2 जो जिसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 7.2, ये पूरा एक्सरसाइज आप ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी लेक्चर में 30 मिनट्स के अंदर ही। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो R1 ग्रेटर देन R2 क्यों हुआ, क्योंकि R1 लोअर साइड का रेडियस है और R2 अपर साइड का। तो पहला फॉर्मूला नंबर 1, स्लैंट हाइट of frustum is equals to L is equals to, ठीक है, क्या है, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता था कोण में, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ना, बट यहाँ पे 2 R है। ठीक है, बड़ा कौन सा R1 और छोटा कौन सा R2। तो बड़े में से छोटे को हमेशा माइनस करेंगे, तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर रूट के अंदर। ये पहला फार्मूला मिल गया। नेक्स्ट है सेकेंड इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। इसके लिए वहाँ पे अब देखो कोन में फॉर्मूला क्या था कर्व सरफेस एरिया का, पाई आर एल। तो यहाँ पे 2 रेडियस है, तो पाई एल तो सेम है, R1 प्लस R2 सेम पाई आर एल, बट यहाँ पे R क्या है, 2 R है, R1 और R2, तो R1 प्लस R2। नेक्स्ट थर्ड इज टोटल सरफेस एरिया of frustum, total surface area of a frustum is what, pi L, R1 plus R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, ये जो टर्म है फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखना आपको। ठीक है, ध्यान से डायग्राम में देख लेते हैं अपने। ठीक है, डायग्राम में देखते हैं। दिस इज़ R2, दिस इज़ R1, दिस इज़ L स्लैंट हाइट एंड दिस इज़ हाइट H। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, जब मैं इस कागज़ को, इस पेपर को फोल्ड करता हूँ, फोल्ड करूँगा, ठीक है, फोल्ड करूँगा, ठीक है, फोल्ड करने के बाद, ठीक है, तो ये जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट, ठीक है, ये अपर पार्ट, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, बट इस कागज़ को फोल्ड करने के बाद स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे एक टर्म, यहाँ पे और यहाँ पे 2 सर्कल क्रिएट हो रहे हैं। आप ध्यान से देखिए कैमरे के सामने, एक सर्कल यहाँ पे और एक अंदर है। ठीक है, 2 सर्कल क्रिएट हो रहे हैं। सेम फ्रस्टम में भी यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट हो रहा है, और ये पूरा कर्व सरफेस एरिया। तो इस फॉर्मूले में क्या किया स्टूडेंट्स, पहले कर्व सरफेस एरिया ने जो ये अब ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये जहाँ से फोल्ड हुआ है वो पार्ट, पाई आर एल प्लस पाई R1 स्क्वायर मीन्स स्टूडेंट्स लोअर पार्ट का सर्कल। ठीक है, टोटल फाइंड कर रहे हैं ना, टोटल लोअर पार्ट का सर्कल प्लस पाई R2 स्क्वायर मतलब अपर पार्ट का सर्कल। तो ये मिल गया टोटल सरफेस एरिया। देन लास्ट इज फोर्थ इज वॉल्यूम ऑफ
फ्रस्टम इज इक्वल टू 1/3 पाई एच R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज़ 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने ये आपको फ्रस्टम का फॉर्मूला बता दिया। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, तीनों क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि सब में सिर्फ फार्मूला लिखकर वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चालू लेक्चर में देखेंगे। जिनको ना समझ में आए कि गिवन क्या है, क्या दिया है, कैसे पुट करना है, वो मुझसे पूछेंगे लेक्चर में। ठीक है, बट तीनों क्वेश्चन आप ही सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये मैं बता दूं कि किसी को सॉल्यूशन भेजना नहीं है। ठीक है, किसी को सॉल्यूशन नहीं भेजना है, मैं जिसका नाम लूँगा वो भेजेगा। ठीक है, तो बाकी का नेक्स्ट टाइम।